इसको एक मजाक बना के रख दिया है। क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है कि इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? आपको हम बताएंगे। इनको ये याद करना, आपको मनमोहन सिंह की सरकार याद होगी। मनमोहन सिंह ने, जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन यानी मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो किसी भी सत्ता पर बोलते नहीं थे। उनको लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगी ये सरकार। क्या वो सरकार, उस टाइम जो हमारा डॉलर लगभग कितने रुपए में था, आज ये बढ़कर 95 रुपये में हो गया। पेट्रोल की कीमत लगभग 65 रुपये थी, आज बढ़कर 100 पार कर गया है। तो मतलब कितने ज़्यादा डिफरेंट आए हैं। लेकिन क्या ये सरकार तो बोली थी कि हम सब कुछ कम कर देंगे। एथेनॉल जैसे केसेस आपके सामने आते ही होंगे, आप उससे रूबरू होंगे। और मनमोहन सिंह 10 साल तक शासन करेगा, उनका मजाक भी उड़ाया, क्योंकि वो 2G घोटाले पर खामोश थे, कोयला पर खामोश थे और कॉमनवेल्थ गेम्स पर खामोश थे। हर बड़े मसले पर वो खामोश थे, कोई भी जवाब नहीं देते थे। इसको लेकर जनता काफ़ी परेशान थी। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल है, बस नाम बदला है। आज भी जनता पूछ रही है कि मोदी अब चुप क्यों है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घोटाला हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर सरकार कोई भी जवाब नहीं दे। धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी कुछ नहीं आता है और उस पर कोई बवाल क्यों नहीं बोल रहे हैं? 30 से 35 साल में दिखा नहीं जो आज चारों तरफ दिखा है। यानी युवाओं पर लाठीचार्ज हो रही है। क्या बहुत अच्छी, हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? आप खुद सोचिए और बताइए, क्या ये सही है? जो विपक्ष पार्टी या विरोध करे, चलो मानते किसी पार्टी को लेकर, लेकिन जो हमारे युवाओं, जो एजुकेटेड है, जो छात्र हैं, जगह जगह लाठी खा रहे हैं, प्रशासन द्वारा अधिकार दिया जा रहा है, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? क्या ये लोग अपने बेवजह बैठे हुए हैं या फालतू, इन लोग का कोई काम नहीं है? इन लोग को भी धरना पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण तो है ना कि ये एजुकेशन में पॉलिसी मांगते हैं, जो इनकी मांगे उनको पूरी की जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? धीरे धीरे इसको बायकॉट कर रही है, यानी उसको नज़रअंदाज किए जा रही है कि ये बस फालतू है। क्या हम लोग फालतू दिखाई दे रहे हैं इसमें? बस ना, मतलब आज हम जनता से पूछ रहे हैं कि मोदी चुप क्यों है? सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा 30 से 35 साल में कभी नहीं दिखा था। जो आज चारों तरफ लाठियां चार्ज हो रही हैं, उसको लेकर कभी नहीं दिखा था। बांग्लादेश श्रीलंका में जो कुछ हुआ, उसकी झलकियां आपको दिखाई पड़ रही थी। बांग्लादेश में क्या हुआ? यही सब गवर्नमेंट था, वो कोई काम नहीं कर रही थी, तो इतना विद्रोह हुआ। क्या अपने भारत का भी यही हाल होना चाहिए क्या? ये अगर ऐसे ही रहा तो बहुत देर नहीं लगेगी उस सत्ता। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो, लेकिन अगर सरकार चुप बैठेगी तो आक्रोश की भावना जगती रहेगी और नफरत की भावना पैदा होगी, जिससे बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के युवा कर सकते हैं। लेकिन इन पर आंसू गैस फैलाना, लाठीचार्ज करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह उनको परेशान किया जाएगा तो एक और कोई भगत सिंह पैदा होगा और अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान दे देगा। अभी आप वीडियो में देखेंगे कि कुछ पुलिस युवा एक युवक को इतना मारे कि उसका सर भी फट चुका है। कई ज़्यादा समस्या आई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी झलकियाँ दिखाई पड़ रही है। मेट्रो से लेकर सड़क तक अफरा तफरी मची हुई है। ऐसा लग रहा है आज फिर से जनता यह एहसास हुआ कि संसद का रास्ता जो है वह सड़क से होकर जाता है। और जो तस्वीरें आई हैं वो ऐतिहासिक थी। वो बता रही थी कि नई की दीवारें भले ही ऊंची बनाई गई हैं, लेकिन इतनी भी ऊंची ठीक नहीं है जितना कि, लेकिन सवाल वहीं पुराना है। जो संसद को लेकर ये समय बताया जा रहा है, उसमें इतनी भी ऊंचा ठीक नहीं है। आवाज़ ही नहीं पहुंची, इमारत नई हो सकती है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि जनता से संसद और संसद से जनता इतनी ऊंची ना हो जाए कि ना सुन पाए और ना ही सुना पाए। तो फिर क्या शोर मचाना जरूरी है? क्या युवा जो ये आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जानबूझकर नहीं सुना गया, जानबूझकर अनसुना कर दिया जा रहा है। वो आवाज़ें पहुंची क्योंकि सड़क पर गुस्सा था। प्रधानमंत्री को पता था कि प्रधानमंत्री जो संसद में थे, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह वो राहुल गांधी की उम्र का मजाक उड़ाकर चले गए। वे सिर्फ 28 साल में, मैं किसी को 56 साल नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और वहीं से मेरे मन में यह सवाल लगा कि प्रधानमंत्री जो आज आप बात कर सकते थे ना, क्यों खामोश हैं? 2014 से पहले 12 साल हो गए। 12 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं? वो अमित शाह से बोलते रह गए। आप हर बड़े मसले पर खामोश रहे। और इस बार तो बच्चे थे। अंग्रेजों के ज़माने में गांधी जी से बात करते थे, वह दुश्मन थे। यह राजनीतिक विरोधियों के साथ खड़े बच्चे थे, यह दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते हैं? क्या इनको आप तसल्ली नहीं दे सकते कि ऐसा नहीं होगा आगे से? या इसके पीछे आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना सही नहीं है? क्या है? और वो लगातार जो विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक प्रोटेस्ट था। उनकी बात भी मान लेता हूं कि चलो ठीक है, मंच पर राजनीतिक लोग थे, लेकिन
वे जो लाखों की भीड़ सब नेता नहीं थे, और अगर वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो सरकार छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज की मजबूरी तो होती है, राजनीति करना मान लेता हूं, वो कर रहे होंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। डेमोक्रेसी में संवाद करने की बात करने पर जो ताकत आज नरेंद्र मोदी साहब पुलिस और बैरिकेड की झोंकों या ताकत संवाद में नहीं लग सकती थी और लग जाती थी, क्या हो जाता है। एक मेज दो कुर्सी इतना काफी था। आप खुद सोचिए कि अगर ऐसे ही युवा कर रहा है तो हमारे सरकार का क्या ही मकसद रह जाता है। यानी अगर सरकार की तो चलो बात हम छोड़ देते हैं, अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये जो मेरी सरकार है इसको लेकर क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसा ही होता रहेगा, और जब बात नहीं हुई, चुप्पी हुई, तो आज इस चुप्पी को हम तोड़ेंगे। जी हाँ, नमस्कार। आप सभी को बताएं कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि जोड़ के आपसे विनती कर रही है 2, 4, 5 मिनट मत देखिए, या तो आप अभी छोड़ दीजिए, यहाँ बैठकर पूरे सुनिए, क्योंकि आपको आज बताएंगे कि आलोचकों का क्या कहना है और इसमें जो विपक्ष पार्टी इसका पूरी प्रक्रिया क्या है इसको लेकर। आप सभी को बताएं, जब देश में इतनी दिलेरी दिख रही है, हम इतना दिलेरी दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी का हिसाब मांग रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िएगा ताकि आपको बताएंगे कि कहां कहां से ये चीज हो रहा है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कुछ और लेफ्ट की संगठन है जो मिलकर सीजेपी की भीड़ में आ रहे हैं। मान लेते हैं कि हम या भी सच है, मंच पर झंडे यही होंगे, या भी हम मान लेते हैं किसी का मकसद अपना चेहरा चमकाना नहीं, किसी को अपने राज्य में चुनाव जीतना होगा, किसी को अपने आप को रिवाइल करना होगा, मान लिया। लेकिन अब एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, तो आप लोग से हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे में आप क्या कहेंगे, क्या यह धरना प्रोटेस्ट करना युवाओं के लिए सही है या गलत। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।